और मूवमेंट नेता किरण चौधरी आपके बीच में आ चुकी है। आइए अपने सामने रखिए। भाई थोड़े में बैठ जाओ भाई। मैं निवेदन करूंगा कि मैडम को बुके देकर स्वागत करें। कल को मॉर्निंग को बुके देकर स्वागत करें। 8:30 बाबा जी हेलो बोल दे कैमरा पकड़ लो। ठीक है। अभी मैडम इन बच्चों की एक यूथ ब्रिगेड बना रखी है इन लोगों ने क्षेत्र का गांव के संस्थापक ठाकुर जगसी सिंह को नमन। तो साहब का मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और एक बार जोरदार तालियों से मैडम का सम्मान और स्वागत। चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैडम किरण चौधरी को आमंत्रित करूंगा। अभी तो बोल लो, थोड़ा बताओ ना आपने इसके बारे में क्या क्या करते हो। मैडम बोलो बोलो। कोई भी सामाजिक प्रोग्राम, कोई भी गरीबों की मदद, कोई भी और प्रोग्राम हो, उसमें ये बच्चे अपना सहयोग करते हैं। पिछले और दूसरी बात ये है, जब भी ये ब्रिगेड किसी का साथ देती है तो खुल के देती है। ये नहीं है भाई पीछे से कुछ आगे से कुछ, जिसका भी साथ देंगे कभी खुल के देंगे, चाहे वो कोई भी हो, कोई पार्टी हो, कोई नेता हो। और विरोध करते हैं सब खुल के विरोध। बिल्कुल मैडम, मैं भी विरोध करती हूँ तो पूरा करती हूँ। मनोभाव गांव में आए हुए किरण चौधरी जी, हम अपने तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। एक नारा लगाए, किरण चौधरी किरण चौधरी। अच्छा, चौधरी बंसी लाल जी पहले कहते थे भाई ये गांव तो मेरा है, और इसलिए सबसे पहले मैं बापुड़ा गांव को अपना गांव मानता हूं। गोलागढ़ गांव मेरा बान में। ठीक, सुरेंद्र सिंह जी यही कहते थे। और जब भी किरण चौधरी जी यहाँ से इलेक्शन, अब तो पहले मुनाल का था ये, अब ये सोसाम हल्के में आ गया है। तो अब किरण चौधरी भी यहाँ से जीतते ही निकलेंगी, आगे भी जिताया है, आगे भी जिताएंगे। इसलिए यहाँ चौधरी जी का पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और अब की बार थोड़ी और मेहनत हम करके दिखाएंगे। वो नौजवानों की ये टीम है, ये खुल के साथ आई है। प्रोग्राम के आयोजक मेरे तो बेटे समान ही है, कामू, उनके पिताजी और सारे परिवारजन, और यहाँ पर इतना जोश के साथ मोटरसाइकिलों के ऊपर सारे बच्चे जो वहाँ पे इंतजार कर रहे थे, वो जो मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं, और इतना जबरदस्त पगड़ी जो आपने मेरे सिर पे बांधी है, तहे दिल से आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। ये पगड़ी का मायने बहुत गहरे हैं, और मैं जानती हूँ कि जब पगड़ी कोई सिर पर धरता है और बांधता है तो उसकी लाज रखनी सबसे पहले परम धर्म और परम कर्तव्य उसका होता है जो उस पगड़ी को पहनता है। तो आप निश्चिंत हो जाइए, ये जो मान सम्मान आपने मुझे दिया है, सारे जो बच्चे हैं यहाँ पर, शाम का समय है, ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं,
लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में सरकार अपने बनने जा रही है और भाई हमें पीछे कौन छोड़ूंगा, याद रखिए। काम पहले भी बहुत करा, चौधरी बंसीलाल जी का नाम लिया अभी, चौधरी साहब सही बात है, ये ऐसा गांव था जहां से 87 विलेजेस गांव के अंदर पानी दिया जाता है। रामपुरा का नाम पूरा एशिया के अंदर जो है मशहूर था। सच्ची बात है ना ये? बिल्कुल सच्ची है। और मुझे याद है कि मेरी शादी जब हुई तो सुरेंद्र सिंह जी ने मुझे कहा कि मैं तेरे को एक जगह ऐसे लेकर चलता हूँ कि तेरे को जो है फुहारे नजर आएंगे वहां पर और सारा इतना सुंदर दृश्य होगा। मैंने सोचा यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब मुझे लेकर आए और देखा मैंने बापुड़ा को तो जी जो है मन प्रफुल्लित हो गया कि हाँ, तो शाम के अंदर इतना जबरदस्त गांव है बापुड़ा जहाँ पर इतना बड़ा काम चौधरी बंसीलाल जी ने करा। दुर्भाग्य की बात यह है कि चौधरी बंसीलाल जी के चले जाने के बाद जो बीच की सरकारें आई उन्हें उसकी पूरी तरह से अनदेखी कर दी। नतीजा ये हुआ कि पूरी तरह से तहस नहस जो है आपका जो वाटर वर्क्स है जिसका नाम पूरा एशिया में गूंजा करता था, 87 विलेजेस कोई कम नहीं होते और वो भी उस समय। तो वो जो है जब मैं आके दोबारा से देखा, जब मैं मंत्री बनी तो बहुत मेरा जी दुख पाया और मैंने तय करा कि इसको दोबारा से उसको सही करें। और आपको पता नहीं मालूम हो या नहीं, 7.5 करोड़ रुपया मैंने इसमें लगाया और दोबारा से आपका जो है वो उसकी सुंदरता इसीलिए खाई कि चौधरी बंसीलाल जी कहा करते थे कि मेरा गाँव मेरा घर है। तो वही आज चौधरी बंसीलाल जी नहीं रहे, सुरेंद्र सिंह जी नहीं रहे छोड़कर, तो मैंने भी वही चीज जो आगे बढ़ाने वाली बात हमेशा मेरे मन में रहती है और उसी कड़ी के अंदर मैंने काम करा। बापुड़ा में आपको बहुत काम करेंगे, बहुत पैसा दिया है। तो मुझे खुशी है कि नौजवान बच्चे जो हैं अब इतने साल उपरांत आप लोग सारे के सारे जुड़ रहे हो। मैं जानती हूँ नौजवानों के लिए मैं सबको यही बात कहती हूँ कि हम लोग, हमारी उम्र के तो जो लोग हैं वो तो सब जाएंगे मेरे साथ, लेकिन आने वाले समय के अंदर आप लोगों का वक्त है, नौजवानों का भविष्य है। और आज ही भविष्य जो है ये बीजेपी के कारण पूरी तरह से अंधकार के अंदर है। विधानसभा के अंदर आपकी बेरोजगारी जो आज हरियाणा 37.8%, मतलब नंबर 1 हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी जो दर है वो हरियाणा के अंदर। और आज हरियाणा सरकार के अंदर 4 लाख से भी ज्यादा जो है पद जो है नौकरियां वो लंबित। कामों ने कहा कि जिसका साथ देते हैं तो पूरी तरह से देते हैं और जिसका विरोध करते हैं तो पूरी तरह से करते हैं। भाई मेरा तो जी साहब सच्ची बात यह है, मैं भी कौन करूँ किसी से, जिसका साथ देती हूँ तन मन धन से, हर तरीके से साथ देती हूँ, निष्ठा से, ईमानदारी से, कोई लांछन नहीं है। और भाई विरोध भी करना हो ना, फिर चाहे कोई भी कही हो, विरोध करने में भी कौन और करने दे रहा है। अपने इलाके की लड़ाई बड़े से बड़े लोगों के साथ में लड़ सकते हैं। आज जो है हमारा जो है समय 10 साल बीत गए, एक बारी तो बरतना चाहिए, जरूरी होता है, ताकि पता चले दूसरा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। देखिए 10 साल हमने इनको बरत लिया, देख लिया इन्होंने क्या काम किया, किस तरह से जो मोदी जी ने कहा था लाल किले की, उससे राजपाट से जो है ये बात कही थी कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, कही थी या नहीं कही थी? बताओ बच्चों, आज 10 साल पूरे होने को है, 10 साल पूरे होने का उपरांत मतलब 20 करोड़ नौकरियां
कहीं नहीं है। कौशल रोजगार योजना शुरू कर दी, जो कच्ची नौकरी। विधानसभा में इस बात उठाई, ये क्या कर रहे हैं आप, ये ठेका प्रथा जो है ये शुरू कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या करेंगे इसके अंदर। तो जवाब ये था, जब मैंने पूछा कि कितनी इसकी आपकी, क्या कानून के तहत आपने ये बनाया। मैं वकील हूँ पेशे से, मैं जानती हूँ चीजों। ये 10 साल मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करी, ये तो मैं मालूम है। मैंने पूछा कि किस कानून के तहत आप ये कर रहे हो। पक्की नौकरी आप दे नहीं रहे, कच्ची नौकरी जो आप ये कौशल रोजगार योजना शुरू कर रहे हो, ये किस कानून के तहत आप कर रहे हो। तो जवाब ये आया, कानून की कोई जरूरत नहीं। विधानसभा के अंदर ये जवाब दिया गया। मुख्यमंत्री जी से जब मैंने पूछा कि मुख्यमंत्री जी आप ये बताइए इसकी अवधि क्या होगी, तो उन्होंने खड़े होकर कहा ये कच्ची नौकरी है, 1 साल की, और अगर चाहा तो वो 1 साल से पहले भी इसको निकाल। सही बात है ना ये? सही बात है। आज वो नौकरी पाने के लिए दर बदर की ठोकरें हमारे बच्चे खा रहे हैं। CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको कहते हैं, आप में से किसी ने दिया? आपने दिया होगा, तो क्या हुआ बेटा तेरा? पास हो रहा है और वैसे ही बैठा। ये भी विधानसभा में उठाई मैंने कहा, ये नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर टेस्ट आपने लिया है और जो पास हो गया HTAT और ये CET, उनको नौकरी क्यों नहीं लगाते? कोई जवाब नहीं। जवाब कैसे होगा? क्योंकि नारे लपे देने आते हैं, इनको झूठ बोलने आती, हर तरीके से झूठ बोलते, महंगाई इतनी करती। आज जो है बेरोजगारी अलग है, महंगाई इतनी हो गई कि आदमी अपना बसर कैसे करे। हमारा सबसे बड़ा जो इन्होंने नुकसान करा, बेरोजगारी तो है, लेकिन हमारे अपने ग्रामीण अंचल के बच्चे सुबह सुबह रोज देखा करते थे हम कि अपनी दौड़ लगा रहे हैं, फौज के अंदर जाया करते हैं। और अपने समाज के बच्चे तो बहुत ज्यादा फौज में जाते हैं। मैं फौजी की बेटी हूँ, मैं जानती हूँ फौज को किस तरह से इन्होंने बर्बाद कर दिया। आज ये जो अग्निवीर बनाई है इन्होंने, अग्निवीर तो बना दी, 4 साल के लिए जाएगा, उसके बाद रिटायर होकर जब आएगा, जब उसकी पढ़ने की उम्र होगी तब तो वो जाएगा, और जब उसका ब्याह करने की उम्र होगी तब वो रिटायर हो गया। तो कौन देगा भाई छोरी अपनी? आज से ही लोग बात करने लगे कि भाई बताओ भाई कच्चा है या पक्का? फौज की नौकरी में भी कच्चा पक्का हो गया, कितना दुर्भाग्य की बात। और अभी आपने अपने सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, वो चला था पंजाब के अंदर जो बच्चा मर गया, शहादत जिसने दी, आतंकवादियों ने जिसको मारा, उसकी बॉडी लाके फेंक दी, डाल दिया एक तरफ। और जब उसको कहा गया नहीं तो जब अगर कोई शहीद होता है तो पूरी की पूरी प्लाटून आती है, फौज की टुकड़ी आती है, और टुकड़ी के बाद जो है उसको सलामी दी जाती है, सलामी के बाद उसको जो है उसका दाह संस्कार किया जाता है। तो जब ये कहा कि कहाँ है सलामी देने वाले, कोई भी नहीं आए, तो कहा गया अग्निवीर को, क्योंकि ये पक्के नहीं है तो शहीद का दर्जा नहीं। ये हाल सही बात है या नहीं? देखा तो ये इस तरह के लोग हैं जो केवल जुमले और झूठ के अंदर विश्वास करते हैं। ये याद रखना, गुमराह करते हैं लोग। 15 लाख रुपए हर एक के खाते में डलवाने से बात इन्होंने शुरू करी थी। फिर कहा किसान की आय, मोदी जी की शब्द है ये, किसान की आय 2022 तक मैं दुगनी कर दूंगा। बताओ भाई, किसान अंचल के बच्चे हो सारे किसान हुए भाई, किसान की आय दुगनी हो ही नहीं, वो हाल कर दिया आज कि मैं ही तो सारी बात कह दी। एक जो गैस इतनी महंगी कर दी, तो मैं बता दूं 1150 रुपए के सिलेंडर लिए, 9 साल पूरे लिए नहीं लिए, खूब पैसा कमाया इन्होंने, और अब भूख मचा दी, और अब 200 रुपए कम कर दिए। बीमारी का टाइम एयर बटा देंगे जी। ना
एक भुला तो दिए, लेकिन पूरी बात सुनो। ये वाला ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर जो ये लोहे का सिलेंडर है, सुनो, लोहे का सिलेंडर जो है वो उसके अंदर 14 किलो गैस आती है नहीं आती? हाँ जी आती है। अब 14 किलो मैं सारी जगह से देख लिया, खुद भी देखी, इसलिए वो तो ये जो है अब आपको वापस देना पड़ेगा सिलेंडर। ये सिलेंडर आने वाले टाइम में चलने वाला नहीं है। इन्होंने पूरी वो जो है पॉलिसी बना दी। एक प्लास्टिक सा जैसा सिलेंडर सा होता है, वो सिलेंडर आपको मिलेगा। इसको जमा करने के आपको पैसे देने पड़ेंगे और नए लेने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, समझ रहे हो? और उसके अंदर गैस जो है वो 10 केजी गैस आई, मतलब 10 से 12 मतलब जो 14 था उसको काट के 12 कर। तो आपका जो है 200 रुपए नहीं आपके नीचे करेगा। इन्होंने तो आपको मजाक उड़ाकर आपका पेट क्यों बना दिया या नहीं बना दिया? ये हालात आज हमारे बच्चे जो है कच्चा तेल तुम्हें मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये दिस इफेक्ट्स ऑल ऑफ बॉयज या अंतरराष्ट्रीय से जो कच्चा तेल आता है, डीजल, पेट्रोल, ये जो है ये सस्ते में लिया जा रहा है। सस्ते में लेकर आपको टैक्स लगाकर, वैट लगाकर आपको महंगा बेचा जा रहा है। ये पहली ऐसी सरकार है कि उस जनता की जेब काटती है जिसने भर भर के हर मोदी मोदी करके वोट डाली थी या नहीं डाली थी? आज उसकी जेब काटने में लगे। हमारे टाइम पर मैं मंत्री थी उस समय, टैक्स ये सारा पैसा इकट्ठा करना एक्साइज का मेरा काम था, बहुत अहम काम होता है, वो छोटी मोटा मंत्रालय नहीं। हम लोग जब ये बात आई सामने कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल का जो आवक हो रहा था वो बहुत महंगा था, $36 प्रति बैरल इस समय था। तो अब क्या करा जाए? अगर ये हम बेचेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो सब्सिडी देकर हमने सब्सिडी दी। मुझे मालूम था कि ग्रामीण अंचल में अगर पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया मैंने तो भाई सब कुछ महंगी हो गई। बात सही बात है या नहीं? सही बात है। ये महंगाई नहीं होने दी, सब्सिडाइज करा और आपको उसी रेट के अंदर मिलता रहा। सरकार हमारी जाते ही सबसे पहले इन्होंने ये काम किया। ये ऐसी सरकार है जो मुनाफाखोर सरकार है। अब 10 साल उपरांत सबको समझ आ गई। एक इनके पास तरीका है, वो है आपस में इन्हें बांटना, जात पात की बात करते, फला उसने देगा भाई तो वो उसने देगा, ये उसने देगा तो ये उसने देगा, समझ रहे हो ना? तो याद रखो, कोई और ये बात तुम्हारे को कहेगा नहीं, नेता के कुछ नहीं जाता, हारेगा तो मौज, जीतेगा तो मौज है ही। सही बात, सच्ची बात है या नहीं? सच्ची है जी, बिल्कुल ठीक। तो कहने का मतलब ये, आपके पास केवल एक चीज है, वो हमारे पूर्वजों ने आपको अधिकार दिया जब हमारी आजादी हमारे को मिली, और वो है आपकी वोट। ये वोट किसी के कहने पे, किसी के प्रलोभन में, किसी के भाईचारे में अगर पड़ती है तो याद रखना, नेता के नहीं कुछ जा रहा, तुम अपना नाश करवा दो। कोई भी क्यों ना हो, कांग्रेस का हो, अगर बेईमान है, चोर है, उचक्का है, काम नहीं करता, मत दो कांग्रेस वाले। अगर कोई और पार्टी का है और उसकी भी यही बात है तो मत दो उसको, जब तक आप लोग परखोगे नहीं कि वोट की अहमियत क्या है, वोट की कीमत क्या है। याद रखना, आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आप लोगों ने आगे बढ़ना है तो आपको अपना सोचना होगा
और आप लोगों ने केवल अपने लिए नहीं, आप लोगों ने तो अपने आगे चलकर अपना परिवार संभाला। ये माता पिता के ऊपर कितने दिन हो गए हैं। ये फटफटिया के अंदर भी जो है ना तेल लगता है, जब उसका एक वो कहते हैं ना, वो मारते हो, ट्रेजर मारते हो, याद रहता होगा कि अरे कितना महंगा था। तो तहे दिल से धन्यवाद भाई सारों का। और बड़े कामों में एक बात मैं बता दूं, चिंता ना करो, जो बच्चे जुड़कर मेरे साथ काम करते हैं, पीछे मैंने किसी को नहीं छोड़ा। सही मैं बात है। जबान की गलत काम जिंदगी में करा नहीं भाई, तेरा भगवान का दिया हो। और मैं डरू नहीं किसी से, समझ गए ना।